जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का लेक्चर एज कैलकुलेशन पर है। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी पर्टिकुलर डेट पर आपकी उम्र कितनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि किसी पर्टिकुलर डे पर या डेट पर आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एज कैलकुलेशन। अब आपको ये लगेगा कि एज कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी और इतनी बारीकी से कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम साल बता सकते हैं, हम महीने बता सकते हैं, पर दिन क्यों बता रहे हैं। तो हम कई बार जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ एक कॉलम दिखाई पड़ता है, वहाँ लिखा होता है कि इस जॉब की एप्लीकेशन जब आप भेज रहे हो तो उस दिन आपकी एज कितने दिन, कितने महीने, कितने साल की है, ये मेंशन करो। क्योंकि कई जॉब्स में, कई एडमिशन्स में एज रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि 28 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो वो ये देखते हैं कि आपकी उम्र 28 साल हुई है या नहीं हुई है, इसलिए वो साल, महीने और दिन सब आपसे पूछते हैं। यहाँ पर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारी एज कितने दिन, कितने महीने और कितने साल की है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेरा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैं आपको 1 मिनट से भी पहले ये निकालना सिखा दूंगा कि आपकी एज किसी पर्टिकुलर डेट पर कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता हूँ। मान लीजिए आपका जन्म 4 तारीख को हुआ और आज 8 तारीख है, तो आप कितने दिन के हो गए। अगर आप करते हैं 8 - 4 तो आंसर आएगा 4। लेकिन आप 4 के बाद 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और फिर 8 तारीख, तो आप कितने दिन के हो गए। 1 2 3 4 5। इसका मतलब है आपको इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम दिन में से दिन की डेट घटाएंगे तो 1 दिन हमें एक्स्ट्रा उसमें जोड़ना पड़ता है अपनी एज निकालने के लिए। और अगर आप ये समझ गए तो मुझे लगता है कि अब आपको इसके आगे कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। हम स्टार्ट करते हैं किसी भी एग्ज़ाम्पल के साथ कि आपकी एज किसी पर्टिकुलर डेट पर कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होगी। बड़े ध्यान से समझिएगा। माना आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11/11/2006, मतलब आपका जन्म हुआ है 11 नवंबर 2006 को, और हम आपकी एज निकालना चाहते हैं आज। आज है 5 जून 2022। जो DOB है वो नीचे आएगी और जो डेट है जहां आपने एज निकालनी है वो ऊपर आएगी। अब आपने करना क्या है दोस्तों, आपने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को माइनस करना है। अब आप सोच रहे होंगे माइनस कैसे होगा भाई, क्योंकि ये तो डेज़ हैं। डेज़ को मैंने लिख दिया DD, मंथ को लिख दिया MM और साल को लिख दिया YYYY। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। क्या 5 में से 11 को घटाया जा सकता है। मैथमेटिकली तो सही है, -6 आंसर आ जाएगा, पर क्या किसी की उम्र -6 दिन भी होती है। नहीं ना। इसका मतलब है 5 में से 11 को नहीं घटाया जा सकता। पर अब करें क्या। ये जो दिन हैं ये 5 हैं, महीने 6 हैं, तो ये दिन इधर से 1 महीना उधार ले लेगा, उधार ले लेगा, कैरी कर लेगा, आप कुछ भी समझ सकते हैं। इस 5 दिनों ने इधर से 1 महीना उधार ले लिया। यहाँ कितने महीने बच गए, 5। और दोस्तों 1 महीने में दिन कितने होते हैं, 30।
5 दिन ऑलरेडी थे, 30 इसको मिल गए, कितने दिन हो गए? 35। अब 35 में से जब 11 घटेंगे तो 24 आएगा, ठीक है ना? ये तो माइनस हो गया। अब मंथ में से मंथ माइनस करने थे, पर यहाँ तो मंथ कम रह गए 5। अब 5 में से 11 महीने माइनस होगा तो फिर -6 महीने, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 1 साल इधर उधार देना पड़ेगा। उधार का मतलब है कैरी करना पड़ेगा। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। यहाँ पहले से कितने थे? 5। कितने हो गए जी टोटल अब? 17। 17 में से 11 गए 6। और यहाँ क्या आ गया अब? 2021 की जगह पर। अब 2021 में से 2006 गए तो आंसर आता है 15। इसका मतलब है आज की डेट पर आपकी उम्र 15 साल 6 महीने और 24 नहीं, 1 जोड़ दो, 25 दिन होगी। बस ये 1 क्यों जोड़ा, ये मैंने आपको पहले समझा दिया कि आपने डेट में से डेट को माइनस किया तो 1 कम दिन का अंतर आता है, तो उसको आपको पूरा करना पड़ता है 1 जोड़ के। कितना आसान है एक पर्टिकुलर डेट पर आपको अपनी एज कैलकुलेट करना। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 2 फरवरी 1993 में। 2 फरवरी 1993, 2293। और आपको अपनी एज निकालनी है 29 जनवरी 2021 में कि आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए। तो कैलकुलेशन फिर वही है। अब की बार आसान है, 29 में से 2 माइनस करेंगे तो 27 आएगा। 1 में से 2 कैसे माइनस करेंगे? तो फिर यहाँ से 1 साल आपने कैरी लिया। 1 साल में 12 महीने, 12 और 1 13। 13 में से 2 गए 11। यहाँ कितने बचे जी? 20। अब 2020 में से 93 गए तो 27 आया। 27 साल 11 महीने बट 27 नहीं, कितने दिन? 28। तो ये ट्रिक बहुत आसान थी। शायद आप में से बहुत बच्चे, बहुत लोग इनको जानते भी होंगे इस ट्रिक को, लेकिन ये 1 दिन प्लस करने वाला जो एक कंसेप्ट है, ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1 दिन प्लस होता है। और अगर आज से पहले आप 1 दिन प्लस नहीं करते आ रहे तो आप यकीन मानिए आप गलती करते थे एज कैलकुलेशन के लिए। वैसे मोबाइल पर आजकल एज कैलकुलेटर के बड़े ऐप आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं आज के बाद आपको किसी ऐप की ज़रूरत होगी। आप 10 सेकंड या मैक्सिमम 20 सेकंड में अपनी एज किसी भी डेट पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, आपको गणित का ये उपयोग कैसा लगा हमारे डेली लाइफ पर, मुझे इस ईमेल आईडी पर बताना ना भूलिएगा। अगर मेरे लेक्चर में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने अगले लेक्चर्स में उस गलती को दोबारा रिपीट ना करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारे छात्रों में, हमारे स्टूडेंट्स में जो मैथमेटिक्स को लेकर एक फोबिया बना हुआ है दिमाग में कि ये बड़ा मुश्किल है और इसका यूज़ क्या है हमारे जीवन में, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ऐसा जो हमारे धारणा बन चुकी है बच्चों के मन में, वो दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।